नाज़रीन आदाब, डीडी उर्दू के ख़ास प्रोग्राम शेर व सुखन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान सलमान सईद। शेर व सुखन ने इंतखाब किया है इस बार उर्दू शेर व अदब के एक ऐसे गुल का जिससे उर्दू शेर व अदब मुअत्तर है। ये नाम है डॉक्टर अकमल राही का। आज के इस एपिसोड में हम डॉक्टर अकमल राही की हयात व खिदमत पे बात करेंगे और उनकी गज़लों को मौसीकी की धुनों पे सुनेंगे। उर्दू के मशहूर और मारूफ शायर डॉक्टर अकमल राही की पैदाइश 4 अप्रैल 1952 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में वाक़े बुढ़ाना में हुई। उनके वालिद हकीम मुबीन उस्मानी बड़े हकीमों और शायरों में शुमार किए जाते हैं। उनके वालिद फ़ारसी के शायर थे। उनका घराना बेहद इल्मी और अदबी घराना था। यही वजह है कि डॉक्टर अकमल राही को शायरी का ज़ौक़ अपने वालिद साहब से मिला। उनके घर उर्दू के और फ़ारसी के मशहूर रिसाले और जराइद खूब आया करते थे और इसी वजह से डॉक्टर अकमल राही को मुताले का बेहद शौक़ था। उनके ज़ेर मुताला कई किताबें रहा करती थीं। आइए नाज़रीन, डॉक्टर अकमल राही के बारे में मज़ीद जानने के लिए एक्सपर्ट को सुनते हैं। अकमल साहब 1952 में बुढ़ाना में पैदा हुए। उनका ख़ानदान ख़ुद एक बहुत ही सरफराज इल्म से सरबत वाला ख़ानदान था। उनके दादा मौसूफ़ ख़ुद फ़ारसी के एक बड़े उस्ताद शायर थे। तो अकमल साहब के अंदर वो तमाम तर चीज़ें बहुस्ने सलूक, बहुस्ने तरीक़ उनकी शख्सियत का ख़ासा थी। नतीजतन 70 की दहाई तक आते आते अकमल साहब एक बहुत ही मारूफ़ शायर की हैसियत से आवाम के रूबरू हाजिर हुए। अकमल साहब की शख्सियत का ख़ासा एक ये है कि वो 3 नस्लों के शायर हैं एक साथ। जैसा कि मैं उनके बारे में जानता हूँ, अकमल साहब मेरे उस्ताद के बहुत करीबी दोस्त, वो एक नस्ल है। दूसरा फिर उनका ताल्लुक़ हम लोगों से रहा और निहायत ही दोस्ताना ताल्लुक़। और तीसरी नस्ल उनके ख़ुद अपने साहबजादे जो ख़ुद एक मारूफ़ शायर हैं। यानी 3 नस्लों तक उनका एक ऐसा सिलसिला शायरी का जो न रुकने वाला। और शायरी में उनकी ख़ास खूबी ये थी कि इनकलाबियत, रिजाइयत का जो पहलू उनके यहाँ पर निकल कर आता था, जो उनके हम असरों को कम मुयस्सर आता है। अकमल साहब की ख़ास बात यह रही है कि जब वो आवाम में बात करते थे तो वो अवामी शायर थे। जब वो ख़वास में बैठते थे तो उनकी शायरी का वो रंग निकल कर आता था। चूँकि गज़ल उनका ख़ास तौर से एक बड़ा महबूब उनके फ़न का हिस्सा रहा है। तो अकमल साहब जब गज़ल पढ़ते थे तो ज़ाहिर है कि जो उनकी शख्सियत वो भी उसमें आया होती थी। और उन्होंने जिस तरह की शायरी की है, जो कुछ उनका शायरी का ख़ासा रहा है, वो ज़ाहिर है कि 3 नस्लों पर मुहित है। दूर तक आफाक के मंज़र खुले, दूर तक आफाक के मंज़र खुले, क़ैद से छूटे तो अपने पर खुले। आइए नाज़रीन, इस फ़लसफ़ियाना कलाम को मौसीकी की धुनों पे सुनते हैं, जिसको ख़ास तौर से आपके लिए सजाया है डीडी उर्दू ने, और महजूज़ होते हैं। दूर तक आफाक के मंज़र खुले, दूर तक आफाक के मंज़र खुले, दूर तक आफाक के मंज़र खुले, कैद से छूटे तो अपने पर खुले, दूर तक आफाक के मंज़र खुले, दूर तक आफाक के।
सोचा है कि इस दीवार पे, अब ये सोचा है कि इस दीवार पे सर जो टकराऊं तो शायद दर खुले, सर जो टकराऊं तो शायद दर खुले, दूर तक आफाक के मंजर खुले। राही इस आवारगी शौक में, राही इस आवारगी शौक में, कितनी मुद्दत बाद हम खुद पर खुले, कितनी मुद्दत बाद हम खुद पर खुले, दूर तक आफाक के मंजर खुले, दूर तक आफाक के मंजर खुले। कैद से छूटे तो अपने, कैद से छूटे तो अपने पर खुले, दूर तक आफाक के मंजर खुले, दूर तक आफाक के, दूर तक आफाक के। दिल की बस्ती अजीब बस्ती है, लुट गई और हमें ख़बर न हुई। नाजरीन, जब हम डॉक्टर अकमल राही की शायरी का मुताला करते हैं या उनकी नज़मों और गज़लों पे बात करते हैं तो हमें पता लगता है कि उनकी शायरी में सियासी और समाजी पहलू अपनी खुसूसियात के साथ नज़र आते हैं। वो किसी भी बात को सरसरी नहीं कहते, बल्कि जो बात कहते हैं उसको पूरी जिम्मेदारी के साथ कहते हैं। उनके यहाँ शायरी में तहरीक तरक्की पसंद तहरीक के करीब नज़र आती है। वो ज़माने के मसाइल और ज़माने की खूबियों को अपनी शायरी में बखूबी बरतते हुए नज़र आते हैं। उनका एक बात करने का जो एक तरीक़ा था और शेर कहने का तरीक़ा और ज़बान में जो उनकी एक, जिसे कहिए कि एक रवानी थी, वो उनकी शख्सियत का ख़ासा इसलिए थी कि उनके रगो पे में शायरी दौड़ती थी। बात करते वक्त जब भी उनसे कभी बात करते थे, मैं उनके आखिरी अय्याम में भी उनसे मिलने गया, तो शख्सियत उसी तरीक़े से, उनकी खुश उसलूब, वही मेहमान नवाजी, वही बातें जो वो अपने बहुत अच्छे ज़माने में, यानी जब उनकी तबीयत जो है उस तरह से ख़राब नहीं थी, जैसे अपनी महफ़िलों में अपने मतब पर बैठ कर करते थे वो, जैसे कि वो अपने काम से यानी पेशे से हकीम थे, हिकमत भी करते थे, डॉक्टर थे, तो नब्ज़ पकड़ कर बात करते थे, यानी नब्बाज़, यानी अपने अहद की नब्ज़ पकड़ कर भी बात करते थे और अपने पास बैठने वाले की नब्ज़ पकड़ कर भी उसके मिजाज के मुताबिक गुफ्तगू करते थे। जो उनकी शख्सियत का बड़ा ख़ासा है, जो बहुत कम लोगों में ये बात महसूस होती है कि वो लोगों को देखकर बात करें, वरना लोग तो अपने हिसाब से बात कर देते हैं, जो जिसके लायक नहीं होता उससे वो बात भी कर दी जाती है। लेकिन एक, चूँकि उनकी समाजी शख्सियत भी थी, वो एक मतलब जो एक समाजी कारकुन भी थे, तो जब वो अपनी समाज पर
अपने अतराफ़ पर गुफ्तगू करते थे, तो महसूस ये होता था कि वाकई एक हकीम बमानी यानी एक हिकमत वाला आदमी, जो हिकमत वाला आदमी बात करता है किसी चीज़ पर, किसी मौजू पर, किसी मफ़हूम पर, किसी मज़मून पर, तो उसका अपनी इनफरादियत होती है। और उनके यहाँ पर जो शायरी की खूबियाँ थीं उसमें तो ज़बान की सलासत बहुत एक अहम जुज़ था उनका। गुफ्तगू करते वक्त कभी भी ये महसूस नहीं होता था कि ये कौन सा शेर सुना देंगे, किस तरह का शेर सुना देंगे। और जो ज़बान थी उनके यहाँ, उसका रचाओ बसाओ, जो अल्फाज की बुनत थी वो बदरजा अतम उनके यहाँ मौजूद थी, और बहुस्न तरीक़ हर बात को कहने का सलीक़ा रखते थे। लाख दीवार उठाएं ये ज़माने वाले, लाख दीवार उठाएं ये ज़माने वाले, कहीं रुकते हैं तेरी बज़्म में आने वाले। आइए नाज़रीन, इस शोखी भरे कलाम को मौसीकी की धुनों पे सुनते हैं और लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। लाख दीवार उठाएं ये ज़माने वाले, लाख दीवार उठाएं ये ज़माने वाले, कहीं रुकते हैं तेरी बज़्म में आने वाले। लाख दीवार उठाए ये ज़माने वाले, लाख दीवार। मुंतज़िर रहना तो आदत है हमारी, लेकिन मुंतज़िर रहना तो आदत है हमारी, लेकिन लौट कर आते नहीं छोड़ के जाने वाले। लाख दीवार उठाए ज़माने वाले, लाख दीवार। जब भी आ जाएंगे इंसाफ की ज़द पे राही, जब भी आ जाएंगे इंसाफ की ज़द पे राही, जब भी आ जाएंगे इंसाफ की ज़द पे राही, आप मिट जाएंगे औरों को मिटाने वाले। आप मिट जाएंगे औरों को मिटाने वाले। लाख दीवार उठाए ये ज़माने वाले।
रुकते हैं तेरी बज़्म में आने वाले, लाख दीवार उठाएंगे ज़माने वाले, लाख दीवार, लाख दीवार, लाख दीवार। नाजरीन, डॉक्टर अकमल राही की एक बड़ी खूबी ये भी थी कि वो किसी भी बात को आसानी से कबूल नहीं किया करते थे, बल्कि उनका जहन एक तहकीकी जहन था। उन्होंने इस जहन के साथ उर्दू शेर व अदब की खिदमत खूब अंजाम दी। उनके यहाँ एक खूबी खिदमत खल्क भी थी। उन्होंने अपना मतब अदबी सरगर्मियों के लिए वक्फ किया हुआ था। उनके यहाँ अदबी मीटिंग और शायराना नशिस्त खूब हुआ करती थी। उन्होंने उर्दू शायरी से ज़माने को तश्कील देने का काम खूब लिया। यही वजह है कि उनको उनकी इन खिदमात के लिए बहुत से इनामात और एजाज़ात से नवाजा गया। अकमल के जो लफ्ज़ी मानी हैं, अगर हम उनके नाम में जो 4 हरूफ हैं, उनको चारों हरूफ को अगर देखें तो उससे जो मानी निकलेंगे, अलग अलग हरूफ पे, कहीं मशाकियत, मीम है तो मशाकियत निकलेगी, कहीं पर काफ है तो कमाल निकलेगा, कहीं पर अलिफ है तो अतम निकलेगा, कहीं पर लाम है तो उनके लायक होने का जो सबूत है। हमारे दरमियान ज़ाहिर है कि आज वो नहीं है, मगर उनकी ये तमाम तर खूबियाँ, जिस तरीके से किसी ज़माने में एक बात कही गई थी कि भाई 5 अनासिर जो इंसान की शख्सियत को बनाते हैं, वही उस तरह के 4 अनासिर जनाब अकमल की शख्सियत में भी मौजूद थे। जब वो 4 अनासिर इकट्ठे हुए तो वो एक बड़ी खूबसूरत शख्सियत ज़ुहूर पज़ीर हुई, जिसे हम जनाब अकमल राही के नाम से जानते हैं। अकमल साहब का ये हुस्न बयान, ये उनकी शख्सियत, ये उनकी गुफ्तगू ज़ाहिर है कि हमारे शेरी अदब का एक बहुत बड़ा हिस्सा और हमारा सरमाया है। और हम ये समझते हैं कि भाई अकमल राही साहब आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं हैं, लेकिन उनका कलाम, उनकी शख्सियत, उनकी बात और उनके ज़रिए कही गई कुछ अछूती बातें ऐसी हमारे साथ हैं जो सफ़र करती हैं और हमेशा सफ़र करती रहेंगी। चूँकि अदब एक ऐसी चीज़ है जो कभी ज़वाल पजीर ना होने वाली शय है, तो जैसे अदब कभी ज़वाल नहीं होगा, उसी तरीके से अकमल राही की शायरी का भी कभी ज़वाल नहीं होगा, हमेशा उरूज पर रहेगी। और मैं तो यही कहूँगा कि सभी लोग जो अकमल राही साहब के साथ रहे हैं, अकमल राही को जिन्होंने देखा है, वो सब उनकी शायरी को खूब तरसील करें, खूब उसका ज़ाहिर है कि मुतालिया करें और बताएं कि हमारे दौर में कैसे कैसे अबकरी लोग, कैसे कैसे जय्यद लोग हमारे दरमियान रहे हैं। अब वो बज़ात ख़ुद ना हों, लेकिन उनका कलाम, उनकी एक, जिसे कहिए कि उनकी एक पूरी तरीक़े से नुमाइंदगी करता है, और वो नुमाइंदगी उस अहद की करता है जिसमें अकमल राही साहब मौजूद थे। बहुत दिनों से कोई उनसे सिलसिला भी नहीं और उनसे तर्क ताल्लुक़ कभी हुआ भी नहीं। आइए नाज़रीन, इस गज़ल को मौसीक़ी की धुनों पे सुनते हैं और लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। उसे भी दामन दिल में सजा लिया मैंने, उसे भी दामन दिल में सजा लिया मैंने, वो अश्क जो तेरी आँख से बहा भी नहीं, बहुत दिनों
फसाना, वो एक फसाना मेरी जिंदगी का हासिल है। वो एक फसाना मेरी जिंदगी का हासिल है। वो एक फसाना जिसे आपने सुना भी नहीं। वो एक फसाना जिसे आपने सुना भी नहीं। बहुत दिनों से कोई उनसे सिलसिला भी नहीं। बहुत दिनों से अजीब कैफियत अजीब कैफियत दिल है इन दिनों राही। अजीब कैफियत दिल है इन दिनों राही। चिराग दिल का जला भी नहीं, बुझा भी नहीं। चिराग दिल का जला भी नहीं, बुझा भी नहीं। बहुत दिनों से कोई उनसे सिलसिला भी नहीं। और उनसे तर्क तकल्लुफ़ कभी हुआ भी नहीं। बहुत दिनों से, बहुत दिनों से, बहुत दिनों से। नाज़रीन, आज के इस एपिसोड में हमने डॉक्टर अकमल राही की हयातो खिदमात पे बात की, उनकी शायरी पे बात की और उनकी गज़लों को मौसीकी की धुनों पे सुना। मुझे उम्मीद है आज का ये एपिसोड आपको बेहद पसंद आया होगा। अपनी कीमती राय से नवाजते रहें और अपने मेज़बान सलमान सईद को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। प्रोफाइल्स देखो फिर मिलो, टू मच टेंशन।